विधानसभा में बोले सीएम नीतीश कुमार, आर्यभट्ट विश्वविद्यालय का ना करे संक्षेप में नामकरण। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया सदन का बहिष्कार, सत्र के दौरान सदन के अंदर नहीं जाएंगे तेजस्वी। एनडीए के राज पर बीजेपी की सफाई, कहा मुकेश सैनी से नहीं है कोई मतभेद, मीडिया पर भ्रामक खबरें चलाने का लगाया आरोप। देवघर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 15 साइबर अपराधी गिरफ्तार, मौके से कई संदिग्ध सामान बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने आर्यभट्ट विश्वविद्यालय को लेकर कहा कि लोग इसका संक्षेप में नामकरण ना करें। वहीं सदन में आर्यभट्ट विश्वविद्यालय के संशोधन का भी प्रस्ताव पारित हुआ। कहेंगे कि अब जो भी यूनिवर्सिटी में होगा वो आर्यभट्ट शब्द जरूर रखेगा, ऐसा नहीं कुछ संक्षिप्त। आजकल तो आदत हो गया भाई कि नई टेक्नोलॉजी आ गई, हर चीज का संक्षिप्त में आजकल करने लगे, हर चीज को। तो भाई और चीज को करो, लेकिन आर्यभट्ट को संक्षिप्त करोगे तो नई पीढ़ी जानेगी आर्यभट्ट क्या। अगर ज्ञान की बात कर रहे हैं और आर्यभट्ट का नाम दे रहे हैं तो सबको मालूम होना चाहिए कि आर्यभट्ट ने क्या किया, तो उससे आगे आने वाले ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी सहूलियत होगी। इसलिए हमने एक बार इन लोगों को सुझाव दिया है कि बोले नहीं है कि इसका नामकरण में कोई इसका ये नहीं करेगा, शॉर्ट नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक ही कहेंगे कि अब जो भी यूनिवर्सिटी में होगा वो आर्यभट्ट शब्द जरूर रखेगा, ऐसा नहीं कुछ संक्षिप्त। आजकल तो आदत हो गया भाई कि नई टेक्नोलॉजी आ गई, हर चीज का संक्षिप्त में आजकल करने लगे, हर चीज को। तो भाई और चीज को करो, लेकिन आर्यभट्ट को संक्षिप्त करोगे तो नई पीढ़ी जानेगी आर्यभट्ट क्या। अगर ज्ञान की बात कर रहे हैं और आर्यभट्ट का नाम दे रहे हैं तो सबको मालूम होना चाहिए कि आर्यभट्ट ने क्या किया, तो उससे आगे आने वाले ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी सहूलियत होगी। इसलिए हमने एक बार इन लोगों को सुझाव दिया है कि बोले नहीं है कि इसका नामकरण में कोई इसका ये नहीं करेगा, शॉर्ट नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन के बाहर प्रेस वार्ता कर यह ऐलान किया है कि विपक्ष सदन का बहिष्कार करता है। विपक्ष का आरोप है कि सदन में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जातीय जनगणना को लेकर भी तेजस्वी यादव ने कमेटी बनाने की मांग की है। सदन के अंदर बॉयकॉट हम लोग कर रहे हैं सत्र का, संपूर्ण विपक्ष। लेकिन हमारा शर्त, अगर बहस कराई तो हम लोग चलेंगे। भाई जनता की बात, जहां जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं होता, ये अधिकारी आप लोग का मन बढ़ा हुआ है, मन बढ़ा रहे। और ये हम तो नहीं कह रहे, उनके मंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री के आसपास वाले जितने अधिकारी हैं सबका जांच कराई जाए संपत्ति की। तो हम लोग सब लोग चाहते हैं और ये हम लोगों ने निर्णय लिया, वो हम सोचा आप लोगों को इससे नुकसान तो जनता का ही होगा ना। जातीय जनगणना पर आपका दूसरा प्रस्ताव था। नुकसान क्या जनता का होगा जब जनता का सुनवाई करवा ही नहीं और आप लोग सुनते नहीं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उत्कर्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। उत्कर्ष, तेजस्वी यादव ने सदन का बहिष्कार किया है, तेजस्वी यादव ने यह ऐलान किया है कि वो सत्र के दौरान सदन के अंदर नहीं जाएंगे। क्या पूरा मामला है, क्या कारण है? जी बिल्कुल शर्मिला, तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर अब जो सदन है उसको बहिष्कार कर दिया और कहा है कि जब तक मानसून सत्र चलेगा हम सदन के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि 2-3 मांगे ऐसी थी तेजस्वी यादव की जिसको नहीं सुना गया। इससे पहला जो मांग था कि 23 तारीख को जो बजट सत्र चल रहा था 23 मार्च को, उसमें जिस तरीके से सदन में विधायकों की पिटाई की गई थी उसको लेकर चर्चा करने की मांग की गई थी। वो बीते दिन भी उन्होंने कहा था, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान नहीं लिया और ना अध्यक्ष ने लिया, तो उस पर भी वो नाराज था। दूसरा सवाल था कि जातीय जनगणना जो मुद्दा है उसको लेकर मुख्यमंत्री एक कमेटी बनाए और वो प्रधानमंत्री से मिले और जनगणना के लिए राजी करे। इसको लेकर भी जो बात था वो भी नहीं बन पाया। इसको लेकर कई सारे और बड़े मुद्दे थे। इसको लेकर अब तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम अब सदन का बाइकाट करेंगे, पूरे मानसून सत्र सदन के अंदर नहीं जाएंगे। हालांकि बाहर खड़े होकर प्रदर्शन जो अपना वो जरूर दर्ज कराएंगे और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कल जो होगा काफी ज्यादा हमलावर होगा विपक्ष की तरफ से, क्योंकि जब अब बाहर खड़े होकर सरकार के खिलाफ वो बात करेंगे और कहीं ना कहीं राज्य भवन मार्च का भी बात सामने आ रहा है। तो कई सारी बातें आ रही हैं, क्योंकि 6 बजे जो राजद के विधायक दल का बैठक है उसके बाद देखते हैं क्या कुछ सामने आता है।
शर्मिला। बिल्कुल उत्कर्ष, तेजस्वी यादव ने यह आरोप भी लगाया है और विपक्ष ने भी आरोप लगाया। तेजस्वी यादव के साथ विधायक दल के, कांग्रेस के विधायक दल के नेता भी मौजूद हैं, माले के विधायक भी मौजूद है। तो तमाम जो विपक्ष के विधायक हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सुनवाई नहीं होती है, वो उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। जी बिल्कुल शर्मिला, जो पूरा महागठबंधन है वो एक सुर में होकर सीधा विधानसभा स्पीकर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, तो हम यहाँ पे सदन में आके क्या करेंगे, तो इसलिए हम सदन का बहिष्कार करेंगे और पूरे मॉनसून सत्र तक बहिष्कार करेंगे, अन्यथा हमें अंदर ना बुलाया जाए और हमारे साथ बहस के लिए ना तैयार हो, तब तक हम इसका बहिष्कार करेंगे। सदन के अंदर नहीं जाएंगे, सदन के बाहर खड़े होकर बहिष्कार करेंगे। राजद के साथ तमाम जो विपक्षी दल हैं, जो कांग्रेस है, माले है, सारे लोग एक सुर में यही कह रहे हैं कि अब हमारी सुनी नहीं जा रही है, हम विरोधी हैं, विपक्षी हैं, हमारी बातें और सुननी चाहिए, तो लेकिन सरकार जो है वो अंधी हो गई है और हमारी बातें नहीं सुन रही है। शर्मिला बिल्कुल, तो कुल मिलाकर उत्कर्ष, यदि अगर हम बात करें आज की कार्यवाही की, तो कुल मिलाकर आज की कार्यवाही कैसी रही और किन किन मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा? जी बिल्कुल शर्मिला, जो मेन मुद्दे थे ये दो ही ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर सबसे ज्यादा जो विपक्ष है वो हमलावर थी। इससे पहला जो था 23 मार्च को विधायकों के साथ पिटाई हुई, उसको लेकर खुले सदन में चर्चा होनी चाहिए थी, जिसको नहीं किया गया। और दूसरा जो जाति जनगणना था उसको लेकर भी सरकार नहीं सुन रही थी, तो विपक्ष सुबह से ही, आज बारिश भी हो रही थी सदन में, तो सुबह से ही जो हमलावर थी वो सरकार विपक्ष दिख रही थी। आज सदन में नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद थे, तमाम विधायक दल भी, जितने भी विधायक हैं वो पहुंचे थे, तेजस्वी यादव भी थे। सबने मिलकर एक सुर में यही कहा कि हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है, तो हम सदन में आके क्या करेंगे, क्योंकि जो तमाम विपक्षी दल है, चाहे वो AIMIM हो, चाहे वो RJD हो, चाहे वो माले हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सबने अपना प्रदर्शन दर्ज कराया। और साफ तौर पर जिस तरीके से पूरे बिहार में बाढ़ भी आ रहा है उसको लेकर भी सरकार कुछ नहीं कर रही है, और कई सारी ऐसी मांगे थी जिसको लेकर अब सदन में बातें उठी और नेता प्रतिपक्ष ने इसका बहिष्कार करके यहाँ से सदन से बाहर निकलने का काम किया। बिल्कुल, तो विपक्ष का ये आरोप है कि उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है और उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, और इसको लेकर विपक्ष ने सदन का बहिष्कार किया है, यानी मानसून सत्र के दौरान विपक्ष सदन के अंदर नहीं जाएगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया उत्कर्ष। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन आज था और आज विपक्ष ने जहां जमकर हंगामा किया, तो वहीं दूसरी ओर राजद ने सरकार पर सवाल खड़े किए। तो CPI के नेताओं ने जमकर हंगामा किया। माले विधायक महबूब आलम ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से विधायकों के साथ बदसलूकी हुई है, कभी भी कह सकते हैं कि जो विपक्ष है वो न्याय की मांग करती है, और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जिस तरह से विधायकों की पिटाई का मामला सामने आ रहा है, उस पर सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं कर चुकी है। और ऐसे में सरकार से यही मांग है कि सरकार कार्रवाई करे। सदन में इतना कुछ होने के बाद भी CM नीतीश कुमार अब भी मौन क्यों हैं? माफी मांगो। विधायकों की पिटाई हुई है, बूट के ठोकर से मारा गया है, इसके बाद भी नीतीश कुमार शर्मसार नहीं है। पूरे विश्व ने देखा विधानसभा में लोकतंत्र की गरिमा की किस तरह से हत्या हुई। हम लोग इनको मांग करते हैं कि बिहार विधानसभा की गरिमा को बहाल करना होगा और बिहार में होते रहे जो आधारपुर की मॉब लिंचिंग की घटना है, दलितों, अत्यंत पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं का दमन हो रहा। और VIP प्रमुख मुकेश सहनी के द्वारा NDA पर लगाए गए आरोप को लेकर BJP विधायक ने सफाई पेश की है, जिसको लेकर BJP विधायक पवन जायसवाल ने कहा कि मुकेश सहनी से पार्टी और उनका कोई मतभेद नहीं है। साथ ही उन्होंने मीडिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि खबरों को भ्रामक बताया गया है। 200% हम लोग के साथ हैं, रहेंगे भी। उनसे दिली जुड़ाव हम लोग का है, उनका भी दिली जुड़ाव है। आप मीडिया के लोग अपनी अपने तरह से बात को रखते हैं, इससे हम लोग समझते हैं। पूर्ण रूप से हम लोग के साथ हैं, सदन में एकदम साथ बैठे थे। नहीं, कल भी उन्होंने जाति का हवाला दिया था कि हम लोग, कल की बात गई, फिर आज से नई बात शुरू हो गई। मांझी जी दोनों हम लोग के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। डैमेज कंट्रोल कर ली गई है। डैमेज कंट्रोल की बात ही नहीं है, गठबंधन अटूट है और बना रहेगा। उनके ही विधायक कह रहे हैं कि उनसे बिना निर्णय लिए उन्होंने NDA गठबंधन के बैठक में। कौन क्या कह रहे हैं मतलब नहीं है। मुकेश सहनी जी हम लोग के साथ हैं, मांझी जी हम लोग के साथ हैं, और ये सरकार पूरा समय अपना पूरा। बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए NDA के गठबंधन पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ चट्टान के तरीके से सहयोगी दल खड़े हैं। हमारी सरकार पूरे 5 साल तक रहेगी। बताते चले कि आए दिन विपक्ष के सरकार गिरने के बयान का मंत्री शहनवाज हुसैन ने पलटवार किया है।
हम तो गया के प्रभारी मंत्री हैं और गया में बैठक करनी है। जब से मंत्री बने थे कोरोना काल चल रहा है, एनडीए के वो नेता हैं तो उनसे कहे थे कि जो डेट वो देंगे उसी डेट पे गया के प्रभारी मंत्री के तौर पर गया जिले के विधायक हैं और एनडीए के नेता हैं। हम तो मिलते रहते हैं, मिलने के इसमें कौन बड़ी। एनडीए में क्या सब कुछ ठीक नहीं है शहनवाज जी? क्योंकि मुकेश सहनी कह रहे हैं कि एनडीए में उनकी सुनी नहीं जा रही है। एनडीए एकजुट है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार 5 साल अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। एनडीए में चट्टानी एकता है। जो लोग उम्मीद लगाए हुए बैठे हुए हैं वो सफल। यहाँ तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। आज बिहार में और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को बड़ा झटका लगा है। बड़ा झटका इसलिए लगा है क्योंकि वीआईपी के नेताओं ने अब उनके फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया। बता दें कि वीआईपी के विधायक ने ये बताया है, डीटीवी से खास बातचीत कर ये बताया है कि मुकेश सहनी ने जो फैसला लिया, यानी कि एनडीए की बैठक में का उन्होंने बहिष्कार किया था और ये फैसला उन्होंने विधायकों की राय से नहीं लिया, जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है, उनके फैसले का विरोध किया है। बता दें कि वीआईपी के विधायक से खास बातचीत की हमारे सहयोगी निषेध ठाकुर ने। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी और एनडीए की सहयोगी पार्टी है जिसमें वो शामिल हैं और कल एनडीए की एक बैठक हुई है जिसमें वो शामिल नहीं हुए हैं और उसके बाद मुकेश सहनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कहा है कि उनकी बातों को नहीं सुना जाता। हमारे साथ राजू सिंह है जो कि साहेबगंज विधानसभा से विधायक हैं। सर, आप सहनी जी के साथ हैं और उनका कहना है कि एनडीए में उनकी नहीं सुनी जाती है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा कहा जाना कि एनडीए में नहीं सुनी जाती है, भी हम मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं। अगर एनडीए में बात को नहीं सुनी जाती है तो कहीं ना कहीं उचित प्लेटफॉर्म पर इस बात को रखना भी तो जरूरी है। कल के बैठक में ना जाना ये क्या साबित करता है, मुझे नहीं समझ में आता। या तो मुख्यमंत्री से समय लेकर के अलग मिले, अपने विधायकों के साथ जाकर के मिले, लेकिन एनडीए में जब बात नहीं सुनी जाएगी और एनडीए में हम बने रहेंगे तो ऐसा थोड़ी होता है। चुरचुर मुर्मू दोनों थोड़े होगा, या तो साथ रहेंगे या अलग रहेंगे। निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेना चाहिए और आज हम लोग फिर उनके साथ बैठने वाले हैं। बैठ करके हम लोग इस पर मंत्रणा करेंगे, आगे का क्या उनका रणनीति होगा उस रणनीति के साथ हम लोग। एनडीए की बैठक में जो शामिल नहीं हुए तो आप लोग भी यहाँ पटना आए हुए, आप लोग को जानकारी थी पहले से? सहनी जी ने कुछ बताया था कि यहाँ बैठक में शामिल होंगे या नहीं होंगे? नहीं, ऐसे कोई जानकारी नहीं थी। कल जब हम लोग विधानसभा पहुंचे उसके बाद में वहाँ शोक सभा के बाद में पता चला कि पहले हम लोग की अपनी बैठक है, उसके बाद एनडीए की बैठक में शामिल होना है। अपनी बैठक में हम लोग गए, दोनों बैठक एक साथ चल रही थी, इसलिए दोनों बैठक में शामिल होना संभव नहीं था। नहीं, इतना जरूर आपको कहना चाहूँगा कि एनडीए के घटक दल के बैठकों में ना शामिल होना ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। खास करके अपनी अपनी समस्या को लेकर के हम लोग पहुँचते हैं, क्षेत्र से लेकर के आते हैं और एक उचित प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे अपनी बातों को रखते हैं। जो कंप्लेंट जिस पे होता है वो भी सुनता है और प्रदेश का मुखिया, सदन का मुखिया भी उस बातों को सुनता है जहाँ पे इसका निदान होता है। इसलिए वैसे जगहों पे ना भाग लेना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो बता दें कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के द्वारा एनडीए पर लगाए गए आरोप को लेकर बीजेपी विधायक ने एक तरफ सफाई दी है तो दूसरी ओर अब वीआईपी के विधायक जो हैं वो खुद इस बात पे नाराजगी जता रहे हैं, इस बात का विरोध कर रहे हैं कि मुकेश सहनी ने जो फैसला लिया उस फैसले पर उन्होंने किसी से राय नहीं ली, यानी कि वीआईपी के किसी भी विधायकों से उन्होंने सलाह मशवरा नहीं लिया, जिसको लेकर उन्होंने ऐतराज जताया। आपको बता दें कि जो सोमवार को एनडीए की बैठक हुई थी उस बैठक में भी वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी शामिल नहीं हुए थे। और उसके बाद आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी मुकेश सहनी ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुकेश सहनी ने मांझी से मुलाकात की थी, जीतन राम मांझी से, जो कि हम के सुप्रीमो हैं और एनडीए गठबंधन में है जीतन राम मांझी की पार्टी, और उसमें उनसे उन्होंने मुलाकात की आवास पर जाके। जब मांझी से मुलाकात करने के बाद मुकेश सहनी से सवाल किया गया तो मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो गरीब है, वो छोटे लोग हैं और बीजेपी जेडीयू कहीं ना कहीं उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। तो ये बड़ा बयान मुकेश सहनी द्वारा दिया गया और कहीं ना कहीं इस बयान को देखकर, मुकेश सहनी के रवैये को देखकर ये साफ जाहिर तौर पे ये साफ हो रहा है, ये कयास लगाया जा रहा है कि फिलहाल वीआईपी और एनडीए में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि मुकेश सहनी कहीं ना कहीं एनडीए से, खास तौर पर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं से नाराज चल रहे हैं।
और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के द्वारा एनडीए पर लगाए गए आरोप को लेकर बीजेपी विधायक ने सफाई पेश की है, जिसको लेकर बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने कहा कि मुकेश सहनी से पार्टी और उनका कोई मतभेद नहीं है। साथ ही उन्होंने मीडिया पर गंभीर आरोप लगाया है और खबरों को भ्रामक बताया है। 200% हम लोग के साथ हैं, रहेंगे भी। उनसे दिली जुड़ाव हम लोग का है, उनका भी दिली जुड़ाव है। आप मीडिया के लोग अपनी अपने तरह से बात को रखते हैं, इससे हम लोग सहमत नहीं हैं। पूर्ण रूप से हम लोग के साथ हैं, सदन में एकदम साथ बैठे थे। नहीं, कल भी उन्होंने जाति का हवाला दिया था कि हम लोग कल की बात गई, फिर आज से नई बात शुरू हुई। माजी जी दोनों हम लोग के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। डैमेज कंट्रोल कर ली गई। डैमेज कंट्रोल की बात ही नहीं है, गठबंधन अटूट है और बना रहेगा। उनके ही विधायक कह रहे हैं कि उनसे बिना निर्णय लिए उन्होंने एनडीए गठबंधन के बैठक। कौन क्या कह रहे हैं मतलब नहीं है। मुकेश सहनी जी हम लोग के साथ हैं, माजी जी हम लोग के साथ हैं और ये सरकार पूरा समय अपना पूरा। और आइए अब इस पूरे मामले को समझेंगे, पूरे समीकरण को समझेंगे और इसे समझाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी अभिषेक। मुकेश सहनी को कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है क्योंकि उनके पार्टी के ही विधायकों ने अब उनके फैसले का विरोध जताना शुरू कर दिया है। कितना बड़ा झटका लग सकता है यदि मुकेश सहनी के विधायक यानी वीआईपी के विधायक मुकेश सहनी से उनके सुप्रीमो से नाराज हो जाते हैं? तो देखिए शर्मिला, मुकेश सहनी की राजनीतिक मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि बिहार में बीजेपी को तेवर दिखाना उनको महंगा पड़ रहा है या फिर यूपी में सीएम योगी से भिड़ना उनको महंगा पड़ रहा है। शुरुआत करते हैं आज जो खबर सामने आई है उससे। वीआईपी पार्टी के विधायक हैं राजू सिंह, मुजफ्फरपुर के साहेबगंज सीट से विधायक हैं और उनको लेकर ये खबर आती है कि वो अपनी पार्टी के फैसले से नाराज हैं। खासकर पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने जिस तरह से कल एनडीए की बैठक के बहिष्कार का फैसला लिया उससे वो नाराज हैं। उस फैसले पर उन्होंने सवाल उठाए और ये कहा कि विधायकों से चर्चा नहीं की गई, राय नहीं ली गई। आज जब हमारे सहयोगी निषेध ने बातचीत की राजू सिंह से तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोगों से कोई चर्चा नहीं की गई, हम लोगों को ये नहीं बताया गया कि एनडीए की बैठक का हम बहिष्कार कर रहे हैं। तो राजू सिंह ने जो कुछ भी कहा है वो पूरा बयान हमने सुनवा दिया है। तो राजू सिंह के तेवर क्या हैं ये बयान से पता चलता है और मुकेश सहनी की मुश्किल बढ़ जाएगी अगर राजू सिंह के जो तेवर हैं वही तेवर वीआईपी पार्टी के बाकी 3 विधायकों के होते हैं। तो मुकेश सहनी खुद विधायक नहीं हैं, बीजेपी की कृपा से एमएलसी हैं। वो लोकसभा का चुनाव भी हारे, 2020 के विधानसभा चुनाव भी हारे सिमरी बख्तियारपुर सीट से। अब अगर उनकी पार्टी के विधायक ही उनकी मुखालफत कर रहे हैं और बाकी विधायकों ने भी मुखालफत कर दी तो बिहार में सत्ता का समीकरण क्या होगा आप जान सकते हैं। अगर अभिषेक यहाँ एक और बात समझना चाहेंगे कि आखिर किस बात की नाराजगी है मुकेश सहनी को, क्योंकि अचानक से सोमवार को उनका जो तेवर है उनके तेवर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। क्या वाराणसी में उनके साथ जो हुआ वो उस बात से नाराज है? नहीं, मुकेश सहनी वाराणसी में जो कुछ भी रहा उससे ज्यादा नाराज नहीं है। जो मैं समझ पा रहा हूं, जो हम समझ पा रहे हैं, वाराणसी में उनके साथ जो हुआ वो मुकेश सहनी जानते थे कि पहले से यह तय था। वो एक पॉलिटिकल स्टंट करने गए थे। वहां मूर्तियां नहीं लगाई जा सकती, अगर लगाई जानी है तो इजाजत लेनी होगी। वहां धारा 144 लगी थी, मुकेश सहनी ये भी जानते थे, उसको तोड़ने पहुंचे थे। तो इस तरह के पॉलिटिकल स्टंट की इजाजत यूपी सरकार ने या फिर यूपी की पुलिस ने उनको नहीं दी। तो जो कुछ भी हुआ है मुकेश सहनी को पहले से इस बात का अंदेशा रहा होगा कि ये होने जा रहा है। तो अगर ठीक है उनके कार्यकर्ताओं पर लाठी चला रही है तो इसके सही गलत पर बहस हो सकती है, लेकिन इस तरह की राजनीति फूलन देवी के नाम पर जो राजनीति करने जा रहे थे मुकेश सहनी, वो पहले से तय था कि योगी सरकार वहां इस तरह की राजनीति नहीं होने देगी। मुकेश सहनी अपनी रणनीति के हिसाब से बिल्कुल अभिषेक, तो नाराजगी किस बात से है मुकेश सहनी को? अचानक से वो कुछ दिनों से नाराज चलने लगे। इस बात से है शर्मिला कि मुकेश सहनी अपनी राजनीतिक हैसियत का आकलन जो उन्होंने स्वयं किया है कि वो कितने बड़े नेता हैं। उनको लगता है कि उनकी बिहार में सरकार है, उनकी पार्टी के 4 विधायक हैं, उन विधायकों के दम पर सरकार टिकी हुई है और उस हिसाब से बीजेपी उनको ट्रीट नहीं कर रही है। सरकार में उनको वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। 18 महीनों के कार्यकाल वाली एमएलसी सीट दी गई, बात नहीं सुनी जा रही है। तो मुकेश सहनी इस बात से नाराज हैं
हालांकि उन्होंने खुलासा नहीं किया, लेकिन कल उन्होंने जो कुछ भी कहा है उससे उन्होंने एक तरह से खुद ही बता दिया कि बिहार के एनडीए में उनकी क्या हैसियत है, बिहार सरकार में उनकी क्या हैसियत है। खुलासा नहीं कर रहे हैं, साफ तौर पे कुछ भी कहने से बच रहे हैं मुकेश सहनी। लेकिन जिस तरह से मांझी से भी मुलाकात करने के बाद जो बयान मुकेश सहनी ने दिया है वो बयान भी काफी बड़ा है, और जिस तरह से उन्होंने खुद को पेश किया है वो काफी कुछ बयान करता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया अभिषेक। और अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ to चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बगहा की, जहां अनुमंडल के मधुबनी प्रखंड में स्वास्थ्य केंद्रों को कोरोना से निपटने और अन्य सुविधाओं को बहाल कराने को लेकर मिली राशि में गड़बड़ी की शिकायत मिली है और एक स्थानीय ने एसडीएम शेखर आनंद को आवेदन देकर प्रखंड के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर बलेश्वर शर्मा पर 70 लाख के गबन का आरोप लगाया है, जिसकी जांच के लिए एसडीएम ने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया और 4 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा। वहीं इस बारे में मधुबनी चिकित्सा पदाधिकारी बालेश्वर शर्मा से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि विभाग के द्वारा इतना पैसों का आवंटन नहीं किया गया है। सत्य है कि अभी हमको विभाग से कोई ऐसा पैसा मिला ही नहीं है कि मैं उसको घोटाला कर पाऊंगा या कुछ कर पाऊंगा। और मुझ पर जो आरोप लगाया गया बेबुनियाद है ना। मैं जो भी काम करता हूँ सही से करता हूँ, सही से कराता हूँ काम, खुद अपनी निगरानी में कराता हूँ। अगर जांच बैठी हुई है, 3 आदमी की जांच बैठी हुई है जिसमें DCL साहब हैं, SDM साहब है, BDO साहब है, तो उसी समय जांच हो जाएगी। मैं कहाँ कर सकते हूँ, क्या हूँ, दूध का दूध पानी के पानी हो जाए। बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बाइक सवार 4 अपराधियों ने एक CHP संचालक से लूटपाट के दौरान गोली मारकर उसे घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि CHP संचालक विवेक कुमार भारतीय स्टेट बैंक
से 1.5 लाख रुपए निकालकर अपने कार्यालय जा रहे थे और इसी क्रम में बाइक पर सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। नगर की घटना है, लोहिया नगर लालपुर चौर में अभी 12:30 बजे के आसपास की घटना संज्ञान में आई है कि एक प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है कि वो CSP संचालक है जिसका नाम विनोद कुमार है, जिससे 1.5 लाख रुपए की छिनतई हुई है और अभी उसको गोली भी लगी है। अभी वो इलाजरत है, आगे की कार्रवाई की जाए। औरंगाबाद के नगर थाना क्षेत्र में अपहृत किशोरी को पुलिस ने झारखंड के खलाड़ी से सकुशल बरामद किया है। पुलिस ने नामजद आरोपियों में से एक को गिरफ्तार किया है और आपको बता दें कि परिजनों ने 25 जुलाई को नगर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इधर पुलिस ने अपहृता को मेडिकल जांच के बाद मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान दर्ज कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया है। ये केस टाउन थाना में 23 को रिपोर्ट हुआ था और पुलिस यहाँ से गई है। 24 को उसने रिकवर कर लिया है, ये जो अपहृता है, साथ में एक अभियुक्त भी गिरफ्तारी की है। कल उसको फॉरवर्ड किया जाए। बेगूसराय में पोखर में डूबकर एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से युवक के शव को निकाला गया। बताया जा रहा है कि युवक अपने साथियों के साथ पोखर की ओर आ रहा था और इसी क्रम में पैर फिसलने से गहरे पानी में डूब गया। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।